चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अभी लास्ट टाइम डायरेक्शन कोसाइन पढ़ रहे थे। डायरेक्शन कोसाइन को जब पढ़ने के टाइम में हमने पढ़ा डायरेक्शन कोसाइन रेशियो के फॉर्म में होंगे, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था, अगर आप भूल गए होगे तो कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यहाँ दो फॉर्म में होगा और एग्जाम में लिखा मिलेगा आपको ऑलरेडी रहेगा कि आप इसको वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं या कार्टेशियन फॉर्म होता है, कार्तिकीय हिंदी में लिखा होता है, ठीक है। कार्तियन फॉर्म में से लिखा मिलेगा आपको। तो एक होगा सदिश रूप में सदिश रूप में याद कर लेना आप लोगों को। एक होगा सदिश वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? वेक्टर फॉर्म में बोलते हैं। दूसरा होता है कार्तिक करके लिखा होता है, आप देख लीजिए हिंदी वाले बच्चे, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म। तो इन दोनों को मुझे तैयार करना है, तो आज सबसे पहले सीखेंगे कभी भी कि वेक्टर फॉर्म कैसे कैलकुलेट करें। इसका बहुत इजी होता है, लिखा होगा स्टेटमेंट, मतलब ये कैसे दिया जाएगा एग्जाम में, आपको क्वेश्चन कैसे लिखा होगा। तो स्टेटमेंट का मतलब है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है वेक्टर इक्वेशन, आपको वेक्टर इक्वेशन निकालना है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का सदिश रूप निकालो। हिंदी में क्या कहेगा? सरल रेखा का सदिश रूप ज्ञात करो, निकालो। तो करेगा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ए। मतलब कोई एक वेक्टर गिवन होगा, एक कोई भी वेक्टर ए गिवन होगा एंड पैरेलल टू बी। इसका मतलब दो बातें गिवन होगी मेरे पास में। अगर इन दो पॉइंट्स को सीख जाए तो काम हो जाएगा। एक लाइन है आपके पास में, तो लाइन ए पॉइंट से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है? ए पॉइंट से पास हो रही है लाइन है। इस लाइन का नाम पता, मुझे कुछ नहीं पता है, इस इक्वेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बस मुझे इतना पता है कि ये कहीं ना कहीं ए यहां कट हो रहा है, कहीं कट हो रहा है, मुझे नहीं पता है। बस ए पॉइंट से ऊपर से पास हो रही है और ए से पास तो हो रही है। एक दूसरी लाइन है बी, इस बी वाले से कैसी है? पैरेलल। जो लाइन हम निकालना चाहते हैं, हम इस लाइन को निकालना चाहते हैं। इस लाइन का नाम लिख देते हैं आर, वेक्टर आर लिख देते हैं। जो वेक्टर आर है मेरे पास में, जिसको मुझे कैलकुलेट करना है, ये आर जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू बी। अच्छा, मैं परपेंडिकुलर बोल दिया, सॉरी गलती से। पैरेलल, बी से पैरेलल होगी। नहीं समझे? फिर समझा दे रहे हैं। कोई एक लाइन है, ए पॉइंट से पास हो रही है, ए के ऊपर से निकल रही है और बी के पैरेलल है। तो जब कभी भी लाइनें पैरेलल होती हैं तो वेक्टर फॉर्म में सीख क्या है वो? कभी भी कोई दो लाइनें पैरेलल है, अगर हम मान लें कि L1 लाइन है और हमारे पास एक L2 लाइन है, ये दो लाइनें L1 और L2, अगर दो लाइनें कभी भी हैं तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो, इन दोनों लाइनों का जो वेक्टर फॉर्म होता है वो किसी एक प्रोडक्ट फॉर्म के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर कोई एक दूसरा फॉर्म होता है, उसके मल्टीपल कैसे होता है? बराबर होता है। जैसे हमने सिखाया था आप लोगों को पैरेलल लाइन कैसे तय करेंगे। अगर यहाँ आ जाए 1i 1j प्लस 1j प्लस 1k इक्वल में आ जाए 2i 2j 2k, तो वो कैसा हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। अगर 2 वहां से कॉमन कर ले तो 2 के मल्टीपल के बराबर पैरेलल हो गए। तो यही चीज कह रहा है। एग्जाम में आपको बहुत नहीं बनना है, अभी एग्जाम चल रहा है तो फटाक से हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। समझ लिया हमने कि पैरेलल लाइन का मतलब क्या हो गया कि कोई एक लाइन पास हो रहा है तो आपको इसमें दो पॉइंट को याद रखना है। इस पॉइंट को दो पॉइंट, पहला पॉइंट कहां से पास हो रही है, दूसरा पॉइंट किसके पैरेलल है, कहां से पास हो रही है और किसके पैरेलल है। तो आपके लिए इक्वेशन जो लिखाई गई यहाँ लिखा हुआ है, हालांकि कोई बात नहीं, आप देखिए इधर तेरा ये वाली लाइन आपको आइडेंटिफाई करना है। ये इक्वेशन है, आर इज द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन दैट यू हैव टू कैलकुलेटेड। आर उस इक्वेशन को दिखा रहा है, इस इक्वेशन को आप कैलकुलेट करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? कैलकुलेट करना चाहते हो, पता करना चाहते हो। और यहाँ पर इसके इक्वल में ए वेक्टर इज दैट वेक्टर फ्रॉम वेयर अ लाइन इज पासिंग, जहां से लाइन पास हो रही है। गली एक है, गली में घर है, एक घर में कोई है, वेक्टर ये है वो, आप उसी गली से पास हो रहे हो। समझ पा रहे होगे? और आपका एक दोस्त उधर रहता है, इधर से आप पास हो रहे हो, जिस गली से आप जा रहे हो दूसरी तरफ उसके दोस्त का घर है, आप उस घर के पैरेलल चल रहे हो। दिमाग लगाओ,
ये गली है, इसे लाइन से इस वेक्टर ए से पास हो रहे हो और दूसरे वाले के पैरेलल हो, पैरेलल वाले को लगाते हैं लैम्डा बी, लगाते हैं लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज एनी कांस्टेंट। जैसे कि आपने पढ़ा, दो लाइनें होती हैं तो एक लाइन दूसरी लाइन के किसी एक मल्टीपल के बराबर होती है, उतनी बराबर की नहीं होती है। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, तुमने कहा लैम्डा एल के बराबर होगी, लैम्डा एम लैम्डा टाइम्स बी के पैरेलल होगी। लैम्डा कोई भी एनी कांस्टेंट है। हाँ समझ गए? तो कुछ नहीं, बहुत दिमाग नहीं लगाना यार। आप ये वाला रिजल्टेंट हो गया, ये तो कैलकुलेटेड है, ये मुझे फाइंड करना होता है एग्जाम में, ये फाइंड करना है। ये वेक्टर फॉर्म है, आर क्या वेक्टर फॉर्म है, और इसके बाद में ए क्या है, जहां से पास हो रही है लाइन, जहां से पास हो रही है। ये क्या है? जहां से लाइन पास हो रही है, जहां से लाइन पास हो रही है। इंग्लिश में लिख देंगे द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर लाइन इज पास। लाइन क्या हो रही है? पास हो रही है। और बी वाला क्या? पैरेलल वाला। बी वाला क्या? पैरेलल, समांतर वाला। आंख मीचना है, आंख मीचना है, केवल ये देखना समांतर कौन सा है, पास पास हो रही है, उसमें लैम्डा लगा दो, काम खत्म। जैसे हमने कहा, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि हमने यहाँ पर कोई एक वेक्टर दिया आपको, ये वेक्टर आ रहा है, एक मिनट, वेक्टर ये है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ऐसा लिखा है, ये लिखा है। और एक लाइन आपको निकालना है जो इससे पास हो रही हो, इस वाले से क्या हो रही हो, पास हो रही हो, इस वाले से पास हो रही है। एक और लाइन है, एंड कह रहा है कि 3i प्लस 4k 4j माइनस 5k इस वाले के पैरेलल है। इस वाले कैसा है? पैरेलल हिंदी में बोलते हैं समांतर है। कैसा है? समांतर है। तो आपसे कह रहा है कि लाइन बताओ, आप क्या करेंगे? आप पहले लिखेंगे, मुझे पता है जब भी कोई एक पॉइंट से पास हो दूसरे के पैरेलल हो, जब भी किसी एक पॉइंट से पास हो दूसरे के पैरेलल हो, तो उस समय वेक्टर फॉर्म जो होगा, कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म इज नोन एज ए पास वाला। हमेशा लिख दो, ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, पास और प्लस लैम्डा पैरेलल। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? कोई दिक्कत किसी को? अब आप याद रख पाएंगे। बस यहां पर पास वाला वेक्टर छाप दो, यहां पर पैरेलल वाला, काम हो गया, खत्म। बस, हाँ बस, कुछ और नहीं करना है, नहीं करना है। जब कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे हम लोग, तब जाकर कुछ काम करेंगे। अभी इसमें कुछ और नहीं काम करना है, एक आधे। चलिए, तो हमने सीख लिया। अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सवाल कैसे आएंगे सर, जरा ये बताइए। तो सवाल आपके पास देखिए जरा कुछ इस तरह से। पहला सवाल, आ जाओ भाई। कह रहा है मैं नहीं आऊंगा, गुस्सा आ गया सवाल। आना पड़ेगा भाई, तुझको मैंने बुलाया। ये देखो आ गया, आ गया। हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में नेक्स्ट टाइम लिख देंगे, ठीक है। वापस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ एक चीज नहीं लिखा हुआ है, अच्छा, यहाँ पर वेक्टर लिखना चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? वेक्टर सदिश इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या लाइन। एक लाइन का वेक्टर फॉर्म बताओ, वेक्टर इक्वेशन बताओ। दैट इज करा है कि टू पैरेलल टू दिस, क्या लिखा हुआ है? इसके पैरेलल लिखा हुआ है, एंड पासिंग थ्रू ये वाले पॉइंट्स। सर अभी तो आपने लिखा था आईजे के में, अब पासिंग वाले तो पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, पासिंग वाले किस में लिखे इस बार? धोखेबाजी है ये, आइए, धोखेबाजी नहीं है मेरे भाई। पासिंग वाला ये हो गया, दिमाग में आ गया कि भैया ये पास वाला है, और पास वाले को ए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? पास वाले को। तो हम इसको बना लेंगे, लेट 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 कर लिया, लेट वेक्टर ए इक्वल आई जे के ठूस दो, कहानी खत्म। क्या करना है मुझे? आई जे ठूसना है, चलिए ठूस देते हैं। 5i माइनस 2j प्लस 4k। अरे हाँ, वेक्टर ए प्राप्त हो गया ना। अब वेक्टर बी किसको बोलते हैं? जहां से पैरेलल हो रहा हो, जिसके पैरेलल हो, जहां से पास होने वाले को, पास होने वाले को, पास होने वाले को, पैरेलल वाले को दिमाग में रख लीजिएगा, पैरेलल वाले को बी। चल भैया, पैरेलल बी वाला कहाँ है? तो बी वाला यहां पर है, 2i j 3k। ऐसा नो? अब मुझे पता है, बता दो भाई, क्या नाम? हर्षित। वेक्टर फॉर्म क्या होता है? ए प्लस लैम्डा बी, एकदम याद होना चाहिए।
भर देंगे, ठूस के दिमाग में चला जाएगा ऐसे ही, नहीं तो लड्डू खिलाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना भाई, मैंने क्या बताया अभी, आर इक्वल वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। तो ये सवाल में लगाना है, आर की वैल्यू लगा देते हैं, चलो भैया आर की वैल्यू लगाते हैं, तो आर के की वैल्यू सॉरी, तो 5i-2j+4k, और इसका प्लस यहाँ पर लैम्डा लगा देंगे, 2i-j-j+3k, ऐसा नो। और लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर आप चाहो तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे, कि इसके आगे वाले क्वेश्चन इससे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अभी तो ये क्वेश्चन सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई किया जाए। चलिए भैया लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5i-2j+4k, लैम्डा अंदर गया, 2 लैम्डा लिख देते हैं, 2 लैम्डा आई। थोड़ा गुस्सा आ गया, बोर्ड गुस्सा आ गया, देख लो। मेरा लड्डू खिलाओगे बच्चों को, मुझे नहीं खिलाओगे, तो कितना हो जाएगा, आई इधर जाएगा, लैम्डा जे और प्लस 3 लैम्डा के। कोई दिक्कत किसी भाई को? अब इसके बाद में आई वालों को आई की तरफ, या आई वालों को साथ में कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद में कार्टियन फॉर्म में आप इसको यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले सीख लेते हैं, लैम्डा वालों को, आई वालों को वन साइड, जे वालों को वन साइड, के वालों को वन साइड, या एक तरफ एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। चल भैया आई वाला ये मिला, दूसरा आई वाला ये मिला, चल बाबू एक साथ हो जा, हो गया। जब एक साथ हो गया तो 5+2 लैम्डा आई। अच्छा ला कह रहा हूं क्या, जैसे बोलो आई, फालतू चिल्ला रहे हो, मैंने मारा क्या तुमको? यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा वाला लैम्डा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस यहां से देखते हैं माइनस में आएगा, माइनस कॉमन कर लें, माइनस कॉमन किया अगर हमने, ऐसे प्लस कॉमन करो, ठीक है। ऑलवेज ये पूरा प्रयास करो कि जो डेटा लिखा जाए वो प्लस में लिखा जाए, तो कंपेयर करने के समय में आप वहां पर नेगेटिव पॉजिटिव को सही से कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर यहाँ पर माइनस लगाते हो तो गलत नहीं होगा, लेकिन आप पूरा प्रयास करो आई जे के फॉर्म में जब कभी लिखा जाए तो ये वाली वैल्यू क्या रखो, प्लस, और अंदर वाली वैल्यू -2, और यहाँ माइनस लैम्डा जे। क्या बात समझाई? और यहाँ पे प्लस, और इसके बाद में के वाले, तो के वाली डेटा 4+3 लैम्डा के। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसी एक सरल रेखा, सीधी रेखा का समीकरण कुछ वेक्टर के फॉर्म में, सदिश के फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं। देख ले जाएंगे, कोई कठिन है? फॉर्मूला क्या बना जरा बता दो एक बार हमको, क्या बना? क्या ठंडा हो गया बिल्कुल एकदम, हाँ शरबत की तरह पी लेते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल, तो हमने क्या बताया, जब कभी सदिश, वेक्टर याद रखना है, जब कभी भी सदिश इक्वेशन पूछेगा, वेक्टर इक्वेशन पूछेगा, तो आर बराबर जहां से पास हो रहा है, तो पास वाले पहले, जहां से गुजर रहे हो, हाँ तो पहले लिखोगे ना, किसी गली गुजर रहे हो, किसी घर के बगल से गुजर रहे हो, क्यों होता है ऐसा? नहीं ऐसा होता है, किसी के घर के बगल से गुजर रहे हो, उसको प्रायोरिटी ज्यादा दोगे? नहीं दोगे, ऊपर से कूड़ा फेंक देगा, ठीक है। तो भाई हमने क्या बताया, तो जिस पॉइंट से गुजर रहा है वो पॉइंट पहले, प्लस लैम्डा पैरेलल, लैम्डा याद रहेगा। चलो भैया, तो अब आपको हम ये 5 क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, घर में करना है, सॉल्व कर ले जाओगे। अब इसके अगला पॉइंट, चलिए जैसे हमारे पास में पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ, दूसरा आप कर ले जाओगे। देखो ये लिखा है, क्या लिखा है, एक दो और समझा देते हैं भाई, नहीं गायब हो गया, मास्टर भुलक्कड़ बहुत हो गया है। चाय पी लेते हैं ताकि याद आ जाए, देखो याद आ गया, जादू। आइए वापस आते हैं, बेटा चाय पीने का भुक्कड़ मास्टर जादू बता रहा है। क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो छोटा सा बाबू बाय कर रहा है मुझसे, पैरेलल क्या हो जाएगा, वो कह रहा है देखो दीदी मैंने बाय कर लिया, पैरेलल ये हो जाएगा, लिखा है पासिंग, तो जब कभी भी आएगा, पता है ना, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी होता है। जो सवाल दिखा, सवाल में अटैक देखते हैं, इक्वेशन निकालना है, कौन सा वेक्टर इक्वेशन निकालना है, सर भैया पासिंग वाला कहाँ, ये लिखा है पासिंग वाला, और पैरेलल वाला कहाँ लिखा है, ये लिखा है, इतना ही फोकस करना है। रूल क्या होता है, आर इक्वल ए प्लस लैम्डा, या तो ऐसा रखो आर इक्वल पास प्लस लैम्डा पैरेलल,
पास प्लस, याद रखोगे क्या बोला मैंने, पास, हाँ आर इक्वल नहीं, पास प्लस लैम्डा पैरेलल, याद रहेगा, पक्का। चल भैया अब आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर, ये पैरेलल है, दूसरा पासिंग पॉइंट है। सर एक बात बताओ कि क्या इसी तरह से हमेशा लिखा होगा? मैं नहीं कह रहा हूं हो सकता है, ये हो सकता है कि यहाँ से पासिंग वाला पहले लिखा हो, पैरेलल वाला बाद में लिखा हो। ढूंढना है किससे पास हो रहा है, किसके पैरेलल है, पास प्लस लैम्डा पैरेलल, याद रहेगा। नेक्स्ट आप कर ले जाओगे, ये वाला क्वेश्चन भी करना है, आज स्लाइड भेज दिया जाएगा। लड्डू याद रहे ना आप लोगों को? हाँ चलिए ठीक है, ये वाला भी हो जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रेट लाइन का कार्टेशियन फॉर्म, इसको कार्तिकीय फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्तीय फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में कार्तीय लिखा मिलेगा, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, कार्तीय फॉर्म लिखा मिलेगा, कार्तीय रूप में लिखो, ठीक है। तो कार्तीय रूप में कब लिखना है? तो अभी तक जो हमने सीखा, जब कभी भी लाइन जो होगी वो किसी एक पॉइंट से पास हो रही हो, किसी एक पॉइंट के पैरेलल हो, उस समय किसी भी लाइन को का वेक्टर जो फॉर्म निकालना है, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं तो हम सब जान चुके हैं कि वेक्टर आर इक्वल, हमारे पास जो वैल्यू बन चुकी होगी वो बनी होगी आर इक्वल जिस पॉइंट से पास हो रहा है प्लस उसके बाद में एनी कांस्टेंट। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि लैम्डा लगाएं कि टी लगाएं, एनी कांस्टेंट लगा सकते हैं, ठीक है, एनी कांस्टेंट और प्लस उसके मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई, और जो पैरेलल हो रहा है उस वाले को, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब भी कोई हमें कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करना होगा, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन कह रहा है कि जिसके डायरेक्शन रेशियो गिवन होंगे, डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, और इसको पॉइंट्स कोई दिए गए होंगे x1 y1 z1, या कोई एक पॉइंट है, कुल मिला के यहाँ दो बातें गिवन होगी। एक बात गिवन होगी क्या आपके पास में, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो को हम लोग हिंदी में जो बोलते हैं, उदाहरण कर लें, दिक अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिक अनुपात। और ये आपको गिवन होंगे, और दिक अनुपात को ए बी सी के नाम से जानते हैं, और इसके बाद में पॉइंट्स जिससे पास हो रहा, पासिंग पॉइंट्स होंगे, ठीक है, पासिंग टू द पॉइंट, जब पासिंग पॉइंट बोल सकते हैं इसको हम, कि जिन पॉइंट से क्या हो रहा है, लाइन जो है पासिंग पॉइंट, इस पॉइंट से लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है। पासिंग पॉइंट जो होंगे वो हमको गिवन होंगे, उसको x1 कंसीडर करेंगे, y1 कंसीडर करेंगे एंड z1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते, यहां तक सबसे पहला पॉइंट आता है कि सर हम कैसे आइडेंटिफाइड करें कि ये रेशियो है, या रेशियो को ए बी सी के फॉर्म में ही क्यों लिखा गया, या हम एल को भूल जाते हैं। तो वो होते हैं द्विक कोसाइन, क्या बोलते हैं उसको, अधिक कोज्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, याद रखें। और इनको दिक कोज्याय बोलते हैं, दिक कोज्याय। और जिनको एल लिखते हैं, एल एम एन लिखते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ये नहीं दिया जाएगा, एल एम एन से डिनोट नहीं करना है। याद करने का तरीका बताया था हमने आपको, ये एबीसी है, रेशियो का वर्ड देखा छोटा जा लिखा हुआ है 10 और वैसे भी याद कर लो, यहाँ रेशियो में देखो ए आ रहा है, क्या आ रहा है, ए आ रहा है, रेशियो में ए आ रहा है, और इसमें ए नहीं आ रहा है, बस काम खत्म हो गया, इसे याद कर लो, ए आ रहा है रेशियो में, तो एबीसी वाले ही होंगे। तो इसका फॉर्म क्या होता है, इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, किस तरह से इक्वेशन लिखी जाती है? तो इक्वेशन होती है हमारे पास में, जो हमारे पास कार्टियन इक्वेशन बोल सकते हैं हम इसको, कार्टियन इक्वेशन x माइनस x1, जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो वाला पॉइंट का x1, और डिवाइडेड बाई a, और ऑलवेज ये माइनस ही होगा। यहाँ अगर प्लस लिखा है तो वो ऑलरेडी वैल्यू निगेटिव थी, और इक्वल में y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, शोर ज्यादा ना करें लेकिन करें, फिर वापस आते हैं। आपको रिपीट करना है, इतनी तेज रिपीट नहीं करना है, बस रिपीट जरूर करना है, ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं करोगे सो जाओगे बैठे बैठे, नशा वैसे ढुनक जाएगा आराम से। मैं हमेशा बच्चों को मना करता हूँ, इससे एक दो बच्चे अपने खोपड़ी को होल्ड करके बैठा हुआ है और अपनी बॉडी को होल्ड करके बैठा हुआ है, इधर उधर कहीं टिका कर नहीं बैठना है। जितना रेस्ट दोगे माइंड को, बॉडी उतना दुख झेलेगी, पता है ना, या तो लड्डू खाकर, या तो अभी पता है कुछ दिन पहले बरसात हुई थी किसी चीज की, अब ऐसा तो नहीं बोलेंगे, हाँ। तो आपको माइंड को रेस्ट नहीं देना है, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म होता है। इस कार्टेशियन फॉर्म में ऑलवेज क्या होता है, जिस पॉइंट से पास, रेशियो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
रेशियो, और ये वाले पासिंग पॉइंट है। क्या है ये? पासिंग पॉइंट। तो एक बात याद रखना है कि पासिंग पॉइंट जो होंगे उनको ऊपर रखना है, और जो रेशियो होंगे वो नीचे रखना है। रेशियो या अनुपात वाले को नीचे। तो मुझे इतना याद रखना है, कार्टियन 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 कार्टियन, अरे कार्टियन कार्टियन जो भी तुम बनना चाहो, कार्तिकीय रूप लिखना होगा, कार्तीय रूप लिखना होगा, कार्टेशियन रूप लिखना होगा। तो जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट ऊपर, और रेशियो पासिंग पॉइंट, रेशियो। अब दूसरा पॉइंट हम पूछ रहे हैं, अगर वेक्टर फॉर्म होगा तो वेक्टर फॉर्म में पासिंग प्लस लैम्डा पैरेलल, ठीक है, लैम्डा या टी एनी कांस्टेंट, समझ गए? ये याद रहेगा। अगर इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन लिखी है तुरंत आइडेंटिफाइड करेंगे किस फॉर्म में है ये, कार्टेशियन फॉर्म में है। किसमें है ये? कार्टेशियन फॉर्म में। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आ गया आपके पास में, जरा देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे पास में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन फॉर्म में जो निकालना है मुझे, ठीक है। और इसके बाद में हुज डायरेक्शन रेशियो, बहुत सारा बच्चा परेशान है। और इसके बाद में ये हमारे पास x1 y1 दिया गया है। आपको लग रहा है तोप है, तोप कुछ नहीं है। तोप ये आंखों से भस्म करने वाले सवाल हैं, मुझे दिख रहा है। एक पहले समझा देते हैं, बाकी ये हमारे पास ए हो जाए, क्या हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा सी, और दिस इज x1 और y1 एंड z1। ओके, अगर मुझे फॉर्म पता है, आई नो नहीं वी नो, ठीक है, हमें पता है कि जो कार्टेशियन फॉर्म होता है कुछ इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग, y माइनस y1 p इक्वल्स x माइनस z1 अपॉन सी, ये लिखते हैं। चले मेरे भाई, x माइनस x1 क्या हो जाएगा 3 अपॉन 1 इक्वल y माइनस 1 अपॉन 4 z माइनस 7 अपॉन, आ गया। आंखों से भस्म करने वाला तुम्हें पता है, इसको यार नीचे लिखना है, इनको क्या नाम है, अनुपात को, रेशियो को। तो पता है x माइनस वहां का छापते जाओ, बस खत्म बात, वहां का छापते जाओ। y माइनस कितना 1 और z माइनस कितना 7, और ये 3 4 1, आ गया, खत्म हो गया। इतनी सी बात है, नहीं आया? आगे बढ़ जाए, पक्का? चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये लिखा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं आप कर ले जाओगे, पक्का? हम इसको छोड़ दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर पाओगे? ये आपको प्रैक्टिस है, आप खुद से करेंगे, ठीक है। और ये कर पाओगे? मुझे लगता है कि 10 सेकंड में करके दिखा दो इसको। चलिए, केवल आपको आंसर लिखना है, टाइमिंग स्टार्ट कर दे रहे हैं हम, तो उम्मीद करते हैं आप कर ले गए होंगे। इसमें कुछ नहीं करना था। क्या लिखना था हमारे पास में, ये रेशियो गिवन है, इसको अपॉन में लिखना था, और ये पॉइंट्स गिवन है, इनको x माइनस 1 ऐसे लिखना था। तो हमारे पास आंसर आओगे x माइनस 2 इक्वल y प्लस 4 इक्वल z माइनस 7 डिवाइड बाई माइनस 6 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 7। आई होप कर ले गए होंगे। ये कॉमा लगा थे यहाँ पर, कोई दिक्कत किसी को नहीं? हो गया, बहुत बढ़िया। ऐसे तेज काम करना है एकदम, ठीक है। आओ आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, कर ले जाओगे, छोड़ देते। अब आ गया दूसरा पॉइंट। सुनो, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जब कोई स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट से पास हो रही है, किसी एक पॉइंट से पास हो रही हो, किसी दूसरे पॉइंट के पैरेलल हो, आपने नहीं पैरेलल वाला ही नहीं, कि दो पॉइंट से पास हो रही, कोई दो पॉइंट हो, इधर से भी पास होना है, उधर से पास होना है, ठीक है, समझ गए ना? यहां भी घूमना है, वहां भी घूमना है। तो जब कभी भी लाइन रे किसी दो पॉइंट से पास हो, मामला गड़बड़ हो गया, तो कंपेरिजन हो जाएगा। कल पढ़ाया था हमने आपको। तो आपको क्या करना है, अगर किसी एक पॉइंट से पास हो रही है, वेक्टर ए लिखा है, वेक्टर बी लिखा है, अगर ए वेक्टर से पास हो रही है और बी वेक्टर से भी पास हो रही है, उस पॉइंट पे आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे लाइन का इक्वेशन, ये आर से नोट होगा, वेक्टर फॉर्म आर से ही दिखाएंगे हम लोग। और ये जिस पॉइंट से पहले पास हुआ, पहले वो वाला पॉइंट लिख देंगे। जिस पॉइंट से पहले लिखा होगा पासिंग फ्रॉम दिस एंड दिस, जो पहला वाला मिल जाएगा ना वो ए हो जाएगा, फर्स्ट वाला ये हो जाएगा, और प्लस लैम्डा लगा के बी माइनस ए, याद रहेगा? पक्का? नहीं याद रहेगा? तो क्या हो जाएगा कि आर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा ए माइनस बी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? पक्का ना?
याद रहेगा। अगर 2 पॉइंट से पास होगा ए प्लस लैम्डा बी माइनस एक पार्ट एक पॉइंट पैरेलल, हाँ ए प्लस, याद रहेगा ना, बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारे पास पॉइंट ही आ गया। देखो एक सवाल हम करा दे रहे हैं, समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको एक लाइन का एक क्वेश्चन बताना है, वेक्टर क्वेश्चन बताना है जो कि कहाँ का इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, आप चाहो तो वेक्टर दिखा सकते हो, आप ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर आप चाहो तो फॉर्मली, अगर आपको एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर में मिलता है तब कैसे करेंगे, वो 2 नंबर्स आप इसको लेट करेंगे। यहाँ पर लेट वेक्टर ए इक्वल, इसको वेक्टर कंसीडर करेंगे कितना, 3i प्लस 4j7k, ऐसे आप इसको कंसीडर करेंगे। आफ्टर इसके क्या करेंगे, यहाँ पर बी वेक्टर सेकेंड वाले को कंसीडर करेंगे, 1 माइनस 1 सॉरी 1 1 लिखा नहीं जाता है, केवल आई लिख दीजिएगा, केवल जे 6k। क्लियर हो गया। अब ये ए और बी आ गया है, मुझे पता है 2 पॉइंट से पास हो रही लाइन कोई भी, तो ऑलवेज मुझे क्या करना पड़ता है, जब भी 2 पॉइंट से पास होगी तो हमारा काम है, पहला पॉइंट तो सेम रहेगा, सेकेंड वाले में दोनों को रिड्यूस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बी माइनस ए भी अभी कैलकुलेट कर लेंगे। अब मुझे पता है आई वाला आई से रिड्यूस होता है, और ठीक है, तो आई वाले से देखो बी से इसको रिड्यूस कर रहे हैं, तो 1 से -3 जाएगा तो -2 बचेगा, माइनस का 2i बच जाएगा। ये माइनस ऑलरेडी, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4, तो माइनस का 5 छोड़कर माइनस का 5 जो हो जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे, ऑलरेडी प्लस हो चुका होगा, ये तो हो जाएगा 13 प्लस का 13k। कोई किसी भाई को दिक्कत। अब मुझे पता है जब भी कभी 2 पॉइंट से पास होती है लाइट, जब कभी भी लाइट सॉरी लाइट बोल दिया, लाइन, जब कभी भी लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, आर इक्वल ए और इसके बाद में प्लस लैम्डा, एनी कांस्टेंट वी कैन यूज टी, समझ गए। यहाँ पर बी माइनस ए, चल भैया, तो हमने ए की वैल्यू कितनी थी, 3i प्लस 4j माइनस 7k और प्लस लैम्डा, इन दोनों को रिड्यूस करने के बाद में 2i माइनस 5j प्लस 13, ये हमारे पास वैल्यू आ गई और ये आंसर आ गया। आप चाहो तो आई को वन साइड कर सकते, नहीं आया कोई दिक्कत किसी को, कर ले जाओगे पक्का। कर 2 पॉइंट गिवन होंगे, पहला वाला ए पॉइंट, दूसरा बी, दोनों को रिड्यूस करेंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं आया, हटा दे। चलो भाई अब आगे बढ़ जाते हैं। कर ले जाओगे, मुझे लगता है कर ले जाओगे, फिर से कर ले जाओगे, छोड़ दे रहे हैं। अच्छा इसको रोक देते हैं, ऑनलाइन वाला पगला जाएगा, एकदम भगाता चला जाता है। ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट, तो ये वाला भी हो जाएगा, इसको सेम लिखा, 2 पॉइंट से पास हो रहा है, ये भी हो जाएगा, 2 पॉइंट से पास हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आते हैं, सर ये अभी तो हमने पढ़ा था, अभी तो हमने कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा था, कार्तिकीय रूप पढ़ा था, अब ये फिर से क्या आ गया, जरा सुनो। अभी आपने कार्तिकीय रूप पढ़ा था, जब कभी भी कोई लाइन रे 2 पॉइंट से पास हो, अभी तो 2 तरीके पढ़ चुके हैं हम लोग। एक तरीका क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, कि जब कोई लाइन रे, देखो हमने क्या क्या पढ़ाया आपको, लाइन रे बोल रहे हैं, लाइट पढ़ाते पढ़ाते रे वर्ड आ गया दिमाग में। लास्ट 10th वालों को भी आजकल लाइट पढ़ा रहे हैं ना, तो लाइट की वजह से वहां पर जो लाइट रे होती ना, इसमें लाइन रे हो जा रहा है। चलिए देखते हैं, तो भाई चल रहे हैं। हाँ तो हमने बताया, आपने भी पढ़ा स्ट्रेट लाइन और सरल रेखा बोलते हैं इसको। स्ट्रेट लाइन में 2 तरीके होते हैं, एक तरीका होता है वेक्टर फॉर्म और दूसरा तरीका होता है कार्टेशियन फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म के हमने 2 तरीके पढ़ लिए, वेक्टर फॉर्म 2 तरीके से, ऐसे आपको याद रहेगा, अभी दोबारा रिकैप करा देंगे, परेशान मत हो। वेक्टर फॉर्म 2 तरीके से, जब कभी भी हमारे पास में एक कोई वेक्टर होगा और जो लाइन हमारी आएगी वो पैरेलल होगी दूसरे वाले वेक्टर की, कैसी होगी, पैरेलल होगी। तो आपने लगाया आर इक्वल क्या यूज किया, ए प्लस लैम्डा बी डैश, ऐसे आपको अपने क्या नाम है नोटबुक में नोट कर लेना है, ताकि एग्जाम के टाइम में तुरंत एक ही बार में क्लिक हो जाए। ऐसे पूरा वीडियो थोड़ा पढ़ोगे, हम आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल शॉर्ट तरीके से याद करना, एक ही पूरे पेज पर पूरा डायग्राम, केवल स्ट्रेट लाइन खत्म।
ठीक है, एग्जाम के टाइम में उतना पूरा आप एक बार में देख लेंगे, हो गया। हाँ, माइंड मैप जिसको बोलते हैं। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा, जब कभी भी लाइट, ये जो हमारे पास लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही हो, यहाँ पर 2 पॉइंट्स होंगे, यहाँ पैरेलल की बात नहीं कर रहा होगा, इस केस में हमारे पास बनेगा r इक्वल a प्लस लैम्डा b माइनस a। ये हम लोगों ने दूसरा पॉइंट पढ़ लिया। कार्टेशियन के लिए एक पॉइंट पढ़ा, कार्टेशियन भी 2 फॉर्म में होगा, ठीक है। तो कार्टेशियन के लिए अभी तक हमने पढ़ा कि जब कभी किसी एक पॉइंट से पास होती है और हमारे पास रेशियो होते हैं ए बी सी, ये वाला पढ़ा था, याद है ना। जब हमारे पास में डायरेक्शन रेशियो होते हैं तब आपने क्या इसका फॉर्मूला लगाया था, x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई ए इक्वल वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई सी और इक्वल जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई सी। कितना आया, ये आपने पढ़ लिया था। इसके अलावा क्या दूसरा फॉर्म पढ़ा कार्टेशियन का, नहीं पढ़ा। अब एक और फॉर्म आने वाला है, जिस प्रकार से यहाँ पर 2 पॉइंट्स थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स होंगे। अब जब कार्टेशियन कहता है 2 पॉइंट्स आ जाएं, समझ रहे ना, तो कार्टेशियन के कितने तरीके, 2 तरीके। एक तरीका हमने पढ़ा जो अभी कार्टेशियन वाले में मुझे क्या क्या दिया गया होगा, कोई एनी वेक्टर दिया गया होगा और रेशियो गिवन होगा, और क्या गिवन होगा, रेशियो a, b, c। तो आप अभी इसको पढ़ कर आए, इस वाले केस में x माइनस x1, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट्स गिवन होगा वो x1, y1 और z1 के फॉर्म में होगा, डिवाइड बाई a इक्वल y y1 डिवाइड बाई b इक्वल z माइनस z1। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक पढ़ लिया सब लोगों ने। अब कह रहा नहीं भाई अगर 2 पॉइंट्स दे दे, मामला सल्टी आ गया, अब क्या करें, क्यों भाई, यार मुझे एक तो बात समझ में आ रही है, ऊपर x1 y1 लगा सकते हैं, मेन मुद्दा है कि भाई ये कहां गया, एक्शन रेशियो कहां गया, एक्शन रेशियो का मामला सल्टी आ गया ना। आई समझते हैं। तो आप एक काम करेंगे, बिल्कुल सेम ही काम रखिए। अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स हो, यहाँ पर लिख दे रहे हैं वेक्टर एक, वेक्टर भी मिल सकता है, मे बी वेक्टर बी ऐसे भी मिल सकता है, या हमारे पास में यानी 2 पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है x1, y1, z1, और दूसरा पॉइंट क्या होगा x2, y2 और z2। अगर ये 2 पॉइंट्स गिवन हो और आपसे कहे नहीं आप कार्टेशियन फॉर्म बताओ, मुझे कार्तिकीय रूप बताओ हिंदी वालों के लिए, तो रोना धोना थोड़ा ना है, हम वही नियम लगाएंगे, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। हाँ, इतना तो मुझे भी पता है, आप लोग कह रहे होगे, बात ये बताओ नीचे कहाँ क्या लगाएंगे। ये देखो तेज लड़का कह रहा है x2 माइनस x1, एक्शन रेशियो वाला तरीका याद कर लेंगे, ठीक है, और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, इसका यूज कर लेंगे। क्या बात समझ में आई, कोई दिक्कत किसी को, और आप इसका यूज करके लगा देंगे। यहाँ पर x2 और x1 y1 सब लिखा हुआ है आपके पास, कर ले जाओगे पक्का। आपको यही एक माइंड मैप है, अगर घर में जाओ ये पूरा बना लो एक जगह पर, सारे कार्टेशियन वाले फॉर्म खत्म हो गए। समझ में आया कि नहीं आया, कार्टेशियन के स्ट्रेट लाइन के सारे फॉर्म खत्म हो गए। कोई दिक्कत, बढ़ जाए, चलो भैया बढ़ जाते हैं। अब आप ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक क्वेश्चन हम करके दिखा रहे हैं, बाकी आपको करना है। सबसे पहले जो पॉइंट्स गिवन होंगे उन गिवन पॉइंट्स को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, x1, y1, z1। एग्जाम में ऐसे नहीं कंसीडर करोगे यार, लिखोगे लेट, समझ रहे हो, एग्जाम में ऐसे खींच के लाइन ऐसा नहीं करना है। हाँ, आपको प्रॉपर्ली राइट करना पड़ेगा, लेट x1 दिस, x2 दिस, ठीक है, और ये x2 और इसके बाद में y2 एंड z2। कोई दिक्कत किसी भाई को। अब जब 2 पॉइंट्स होते हैं, राव तनिक्स, जब कभी 2 पॉइंट्स होते हैं तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, हम लोग जानते हैं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 और z y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और इसके बाद में z माइनस z1 और z2 माइनस z1। आई होप कर ले गए होंगे आप लोग, क्या कर ले जाओगे, आपको लगाओ इसमें x माइनस x1, x1 इज 4। अब इन लोग रिड्यूस कर लेंगे यहीं से, देखो x2 माइनस x1, ऐसे यहाँ से रिड्यूस कर दो, तो अगर यहाँ से इसको रिड्यूस कर रहे हैं 2 से 4 गया माइनस का 2, माइनस का 2, और ऐसे ही यहाँ पर y माइनस y2, y1 कितना है 7, और इसके बाद में 5 से 7 जाएगा, 5 से माइनस 7 -2, और z माइनस, ये माइनस
प्लस, और इससे इसको माइनस करेंगे, प्लस हो चुका होगा, प्लस का 5। आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई? नहीं आई तो कोई दिक्कत बता दीजिए अभी। आ गई? कर ले जाओगे? युवराज क्या मौज काट कर पक्का कर लिया पहले से ही? अब तेज आदमी भाई। आइए देखते हैं। ये 4 क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि मुझसे पहले इसका आंसर करके दिखाना आपको, ठीक है? हम लिख रहे हैं भाई, मुझे आता वाता नहीं है, देखो हम थोड़ा कमजोर विद्यार्थी हैं, ठीक है? तो चलिए भैया, कर लेगा आप लोग, मुझसे पहले करके दिखाना है, एकदम तेज होना है तुमको। मास्टर से तेज हो गए तभी काम चल पाएगा। ये देखो, कर ले गए? बहुत बढ़िया, एकदम तेज आदमी। घटा देंगे, कितना बचेगा हमारे पास में? अरे यार, ये तो वही वाला आ गया है। हाँ, तुम लोग रट्टा मार लिए हो। ये कह रहे मैं तो रट्टा मार के बैठा था, वही दिख गया। एक क्वेश्चन बनकर तैयार हो गई। कोई दिक्कत किसी भाई को? चलो बढ़िया, कम से कम आप कर तो ले गए। अब उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। सेम? अच्छा, नंबर सब सेम है? ओ यार, मुझे लगता है कि जो ये रिकॉर्ड बना रहा होगा ना, उसमें कुछ गलती कर दी है। अच्छा, हम यहाँ पर नंबर अलग कर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, देखो आप लोग क्या करेंगे, ये नंबर हम हटा दे रहे हैं, घर में जाकर वो कर लेना, ठीक है? वीडियो में तो मिल ही जाएगा। ये नंबर हट जाना चाहिए, हटा दें इसको। चलिए हटा देते हैं। आइए देखते हैं, तो कितने बच्चे इस वाले क्वेश्चन को कर ले गए? तो बच्चे नहीं कर पाए। रौनक, देखिए नहीं कर पाए, केवल 3 से 4 बच्चों को नहीं पता है। सुनिए ध्यान से, जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन होगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स इन विच ट्रैक एट विच द लाइन इतना इतना मीट्स एट प्लेन इतना। हमने आपको सिखाया था, याद रखें, जब भी कोई दो पॉइंट्स या कोई दो लाइनें, जब भी कोई दो लाइनें आपस में मिल रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अच्छा, खुद से बताओ, थिंक करो कि कोई भी दो बंदे कभी भी इंटरसेक्ट कर गए, रास्ते में मिल गए, मिल गए, उसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो दोनों दोनों सेम रास्ते जा रहे होंगे, तभी तो भिड़ेंगे। एक पॉइंट दोनों का सेम होगा, जैसे एक ये पॉइंट है, एक ये लाइन है, आप ऐसे जा रहे हो, आपका दोस्त ऐसे आ गया, लेकिन ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला, इस वाले पॉइंट पे दोनों बंदे एक साथ आ गए, तब तो मिलेगा। बिना एक साथ आए मिल जाएगा? अब यहाँ पर क्योंकि हम 3D पढ़ रहे हैं, और 3D का रूल होता है कि यहाँ पर जो वेक्टर गिवन होगा वो किस फॉर्म में होगा? तुम्हारे पास में वेक्टर गिवन होगा एक्स वाई जेड के फॉर्म में, इसमें 3D के फॉर्म में होगा। जब वेक्टर 3D के फॉर्म में है तो मतलब साफ है कि तुम्हारे पास में लाइन गिवन है, वो एक्स वाई जेड पे सेम डेटा देगी, एक्स वाई जेड पे सेम डेटा ही देगी। तो आपको एक्स वाई जेड कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहला पॉइंट, स्टेप नंबर फर्स्ट, कैसे ध्यान रखें, स्टेप फर्स्ट, जो पहली इक्वेशन होगी हमारे पास में, फर्स्ट इक्वेशन में से हमें चेक करना है कि क्या ये स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म में है। सबसे पहला काम ये करना है, दिमाग रखें, क्या ये एक स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म में है, कार्तीय रूप में है, कि क्या ये एक क्या स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म में है कि नहीं है? सर, स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म कहता है, कार्तिकी रूप कहता है कि x के बगल में x1 होना चाहिए, और ए मतलब अभी समझाते हैं पहले, y माइनस वाई वन डिवाइड बाई बी, जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई सी। लेकिन यहां पर जो समझना है, दोनों सुनो ध्यान से, जो देखना है वो ये समझना है, एक्स वाई जेड मत देखो, देखना ये है कि क्या x जो है उसके आगे पीछे, मतलब वो किसी कोएफिशिएंट के बगल में तो नहीं लिखा है। सबसे पहला काम ये चेक करना, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कार्टेशियन फॉर्म में, स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म, एक्स के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, एक्स अकेला होना चाहिए। एक्स देखते अकेला है, नहीं कहते एक्स अकेला होगा तभी तो बात करोगे, लड़की कह रहे सर, अगर एक्स के साथ में कोई दूसरा होगा तो बात कर पाओगे? लड़के तुरंत कह रहे नहीं नहीं, तब बात कैसे करेंगे, बेइज्जती नहीं हो जाएगी? तो एक्स अकेला होना चाहिए, उसके साथ में कोई नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से y के साथ में भी कोई नहीं होना चाहिए, y भी अकेला होना चाहिए। वैसे बिल्कुल सेम z भी अकेला होना चाहिए। अगर ऐसा केस है तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, और इसके बाद में कार्टेशियन फॉर्म।
और यही मुझे चेक करना है हमेशा ऑलवेज। सबसे पहला काम इंटरसेक्ट करे ना करे, वेक्टर फॉर्म बनाना है, कार्टेशियन गिवन है, कार्टेशियन से वेक्टर कैसे बनाएंगे, ये सारी बातें अगर तुम्हें पढ़ना है तो सबसे पहला काम करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। सॉल्व नहीं करना है, सवाल नहीं सीखना है, सवाल में ये करना है कि होता क्या है। आपने सवाल देखा, लगा लिया, सवाल तो लग गया है, लेकिन ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कैसे करना है। एग्जाम में आ गया, लिखा है 4x, आप रो रहे हैं 4x, देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, हटा दें इसको भाई। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करिए हमने, देखते हैं क्या हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हम देख पा रहे हैं यस, कुछ भी नहीं लिखा है। सर ये वाला, अरे यार एक को देखो बाद में देखते हैं, तो पहले वाले देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ है, बाकी माइनस प्लस क्या लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा काम है कि हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन गिवन है, तो एक क्वेश्चन गिवन है, इसको पहले चुपचाप छापिए, नोट करिए। x माइनस 1/2, y माइनस 2/3, z प्लस 5/4। और इसके बाद में मुझे इसके इक्वल में कोई एक कांस्टेंट कंसीडर करना है। आप चाहो तो टी, आर, लैम्डा जो मर्जी है वो, एनी कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। समझ गए ना, एनी कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने कंसीडर कर लिया लैम्डा। बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी किताबें आर कंसीडर करती हैं या टी कंसीडर करती हैं, तो ये करेंगे, मुझे कंसीडर कर लेना बस ये। और जो ये गिवन है इसको इसके इक्वल दिखाते हैं। हो गया x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल लैम्डा। यहां से x की वैल्यू निकालिए, क्रॉस कर रहे हैं, तो क्रॉस किया हमने, x इक्वल कितना हो जाएगा, ऐसे जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, ये माइनस का था उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा प्लस। सिमिलर वर्क यहाँ पर करेंगे तो y इक्वल, देखो ये क्रॉस जाएगा, करो माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, और इसके बाद में इसको क्रॉस करेंगे तो z इक्वल 4 लैम्डा माइनस 5। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। अब एक काम करेंगे, इस एक्स वाई जेड की वैल्यू को उठाएंगे, दूसरे में पुट कर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो कांस्टेंट नंबर कंसीडर किया है उस कांस्टेंट नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या करना है मुझे, कांस्टेंट नंबर की वैल्यू। और अगर कांस्टेंट नंबर की वैल्यू नहीं पता होगी तो एक्स की वैल्यू कैसे पता कर पाओगे। सबसे पहला काम क्या है, कांस्टेंट नंबर की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जो भी आएगा इसको उठा के इसमें लगा देंगे। सर कभी कभी तो हम कंपेयर करते हैं, तब आपके पास कार्टेशियन के दो फॉर्म होते हैं, कार्टेशियन के दो फॉर्म होंगे। यहाँ कार्टेशियन का एक फॉर्म है, कार्टेशियन का दूसरा फॉर्म नहीं है। जब कार्टेशियन दो फॉर्म होंगे तो हम लोग लैम्डा 1 लैम्डा 2 कंसीडर करेंगे। अभी आगे सवाल है। और जब एक कार्टेशियन है दूसरा प्लेन है, प्लेन लाइन का अगर प्लेन गिवन है, इक्वेशन गिवन है, तो आप उसमें से एक एक्स वाई जेड कैलकुलेट करेंगे और प्लेन वाले में ठूस देंगे। मतलब ये हमारे पास एक्स वाई जेड आ गया है, और प्लेन वाले का गिवन है, जरा बताओ। प्लेन का इक्वेशन लिखा हुआ है और 4y इक्वेशन माइनस जेड इक्वल 3। अब आप इसमें x की प्लेस पे लैम्डा के फॉर्म में, y के प्लेस पे भी लैम्डा के फॉर्म में, और z के प्लेस पे भी लैम्डा के फॉर्म में रखेंगे, रखते हैं। तो 2 लैम्डा के फॉर्म में क्या लिखा है, 2 लैम्डा प्लस 1 4, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, और इसके बाद माइनस जेड, तो 4 लैम्डा माइनस 5 इक्वल कितना 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। चलिए भाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 लैम्डा प्लस 2, इसको यहां मल्टीप्लाई किया माइनस 12 लैम्डा, और इसके बाद में जब यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस लिखा था, प्लस में 2 लिखा है, तो प्लस का 2 8 हो जाएगा, प्लस का 8, और इसके बाद में ये माइनस में जाएगा तो माइनस 4 लैम्डा और माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल कितना 3। देखिए ये 4 लैम्डा प्लस का है, ये 4 लैम्डा माइनस का है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद में आगे पहुंचे माइनस का 12 लैम्डा, ये देखो कितना हो जाएगा हमारे पास में 8, और 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, प्लस का उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस का 12 लैम्डा इक्वल 3 माइनस 15, माइनस का 12 लैम्डा इक्वल माइनस का 12, यहां से कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्या बात समझ आई। अब लैम्डा मुझे आ गया, जब लैम्डा बहुत शांत हो जाओ, अगर लैम्डा की वैल्यू आ गई है, हम इसमें पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू चाहिए मुझे, इसी वाले प्लेन का एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम सबसे पहला काम करेंगे, अब यहां से एक्स की वैल्यू कंसीडर करेंगे। लैम्डा मुझे पता है, आइए रखते हैं। तो
x इक्वल मुझे कितना गिवन था 2 लैम्डा प्लस 1 या x इक्वल 2 लैम्डा की वैल्यू 1 थी तो 1 प्लस 1 x इक्वल कितना 3 ये x की वैल्यू आ गई। आप एक बार y में लगाएंगे ऐसे तो यहाँ लगाएंगे माइनस का 3 प्लस 2 सभी लोग समझदार हैं 1 लगाएंगे 1 इंटू 3 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 1 जेड में लगा देंगे 4 माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 1 समझ गए। अब आप प्लेन में जाइएगा रख दीजिएगा तो 2x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल 3 तो अगर LHS बराबर RHS हो गया या इस इक्वेशन को वेरीफाइड कर जाएं ये जो डेटा गिवन है इसका मतलब वो इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब वो एक किसी पॉइंट पे मिल रही है। तो हम देखते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू वाई इज माइनस 1 और जेड इज माइनस 1 इक्वल 3 देखते हैं 6 माइनस 4 माइनस ये 1 प्लस 1 3 ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 इक्वल 3 इक्वल 3 LHS इक्वल RHS हैंस प्रूव्ड ये दोनों किसी एक लाइन पे मिल रही है। आपसे एक पॉइंट पूछेगा सुन लो ध्यान से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है और क्वेश्चन पूछ देगा कि आप लोग मुझे ये बताओ किस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे मिल रही है जो XYZ निकाला है वही पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। एक और सवाल बन सकता है अब किस तरह सवाल बनाएगा इसका ये समझ में आ गया हटा दें इसको पक्का चले हटाते हैं वापस एक सवाल ही बन सकता है अगर ये दोनों लाइनें ये जो लाइन है हमारे पास कार्टेशियन के फॉर्म में जो प्लेन है इस प्लेन पे मिल रही है और जिस पॉइंट पे मिल रही है जिस पॉइंट पर मिल रही है सुने उस पॉइंट से अभी हमने XYZ ये मान लिया ऐसा मिल रही ये यहाँ पर आपने XYZ ये वाला पॉइंट था ये वाला पॉइंट था कैलकुलेट कर चुके हैं आप लोग अभी आपने कैलकुलेट किया 3 माइनस 1 माइनस 1 अब ये सवाल मुझे नहीं पता ऐसे बन सकता है हम बता रहे हैं कि एग्जामिनर ऐसा थिंक कर सकता है कह देगा ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं और उस पॉइंट से गुजरने वाली पास होने वाली एक कोई नई लाइन बताओ जो कि जो कि जो कि इससे पैरेलल हो जो कि इन पॉइंट से कैसी हो पैरेलल सवाल बड़ा बन गया क्वेश्चन बड़ा हो गया इसी क्वेश्चन में जोड़ देगा वो कि जो हमारे पास ये लाइन दी गई है ये लाइन इस प्लेन से जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट से पास होकर कोई लाइन इस वाले पॉइंट के या इस वाले वेक्टर के पैरेलल जा रही है तो उस लाइन का मुझे इक्वेशन बताओ वेक्टर फॉर्म बताओ तुम्हें पता है ना जिससे पास होता है प्रार्थना कलम ने लास्ट टाइम जिसके घर से पास हो रहे हो जिसके बगल से पास हो रहे हो तो पास पहले प्लस लैम्डा पैरेलल दिखाया था ना तो पास प्लस पैरेलल तो लैम्डा पैरेलल ये पास वाला हो गया ये वाला क्या हो जाएगा पास वाला ये वाला क्या हो जाएगा पैरेलल तो उम्मीद करते हैं सभी लोग कर ले जाएंगे कि वेक्टर R इक्वल क्या पास प्लस लैम्डा पैरेलल नहीं आया किसी भाई को दिक्कत कोई बच्चा उस तरह से याद नहीं करेगा A प्लस लैम्डा B यही याद करना है आपको पास होना पैरेलल होना नहीं गुजर रहे उसके पास से गुजर रहे देख रहे उसको देख रहे हाँ तो देख नहीं रहा है जिसके पैरेलल है उसको जोड़ना पड़ेगा उसको जोड़ना पड़ेगा और जिसके पास से गुजर रहे बहुत सारे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं हम यहाँ बैठे होते हैं तो मेरे से पैरेलल जा रहे होते हैं चिपक रहे होते हैं जिसके साथ से गुजर रहे हैं देख रहे हैं मसरत नहीं देख रहा है तुम कोचिंग से इस साइड की रोड से उस साइड की रोड से कहीं से निकल जाओ तुम कोचिंग अगर मगर मगा गए हो मान लो कि मैंने देख लिया है भले ही हम इस क्लास के अंदर है 90% चांस होते हैं कि हम देख लेते हैं जैसे कल लड़की लोग घूमने गया था किसी काम से मुझे नहीं पता किस काम से गया था ना कल जल्दी छुट्टी हुआ गया था हाँ सब वापस यूटर्न मारा था सब 3-4 देखो पता है मुझे इन लड़कियों को पता है कि मुझे पता है नहीं पता है मुझे पता है कि लड़कियों को पता है नहीं सब गया था ना सब था साथ में देखा तो बता रहे हैं समझ रहे हो जिससे पास हो रहे हैं तो छिपक के निकलोगे जिसके पैरेलल हो उसको देख के निकलोगे जल्दी चलो तो उसको दूर रखोगे पैरेलल वाले को
पास प्लस, समझ गए? तो इन पॉइंट से पास होना था, इन वाले को पैरेलल था। कोई दिक्कत किसी को? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्टेशियन फॉर्म गिवन है हमारे पास में, और कह रहा है कि द इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड द डायरेक्शन रेशियो। कल सिखाया था हमने आपको डायरेक्शन रेशियो कैसा। सबसे पहले आइए कार्टेशियन पे एक बार पहुंचते हैं फिर से। आइए कार्टेशियन फॉर्म हो जाओ, सब सिखा देंगे यार, क्या टेंशन ले रहे हो, हमारी जिम्मेदारी है। शर्त है कि मेरे साथ पढ़ते रहो, और तुम्हें नींद में रात में न याद आ जाए तो मुझसे कहना, और तुम भूल के दिखा दो, ये भी कह रहे हैं जिम्मेदारी के साथ में, कभी भूल के दिखा दो। पास हो रहे हैं ये वाला, देख रहे हैं दूर है, प्रेजेंट वाला पैरेलल वाला, पैरेलल वाला दूर है ना, दूर का मतलब पहले पास वाला और पैरेलल वाला दूर प्लस लैम्डा, पैरेलल वाला, समझ गए? अब ये कार्टेशियन फॉर्म दिया गया है, रेशियो की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? रेशियो की बात कर रहा है। तो कार्टेशियन फॉर्म वाले में हमारे पास x माइनस x1 डिवाइड बाई ए इक्वल y माइनस y1 डिवाइड बाई बी और z माइनस z1 डिवाइड बाई सी, सभी लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए हैं। तो जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, एक अनुपात होते हैं, ए बी सी के फॉर्म में चलते हैं। क्या चलते हैं? ए बी सी के फॉर्म में चलते हैं। कौन? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो ए बी सी के फॉर्म में चलते हैं, याद है ना सभी को? चलो भैया, डायरेक्शन रेशियो ए बी सी के फॉर्म में चल रहा है, तो रेशियो ए बी के फॉर्म में चल रहा है, बोल रहे उतनी बार से। जो नीचे लिखा है, नीचे में से क्या होगा? रेशियो। इसमें क्या हो जाएगा? ये रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। तो आपको इसको इस फॉर्म में लाना है। ये रेशियो हो गया, ये वाले पासिंग पॉइंट हो गए, ये वाले क्या हो गए? पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट, मुझे फिर से बताओ, पासिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ए या बी? पासिंग पॉइंट को ए बोलते हैं ना। तो याद रखो, जब कभी कंसीडर करना होगा तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ए, नीचे वाला क्या हो जाएगा? याद आया ना? ऐसा भी याद कर सकते हो। पासिंग वाले को ए, ए, ए उसी पास रहे, हाँ समझ रहे हैं? तो पासिंग वाले को ए याद रखना है, पासिंग वाले को ए याद रखना है। तो ऊपर वाले में ए हो जाएंगे वेक्टर के फॉर्म में जब चलेंगे। अभी इसी में करना है मुझे। आइए सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लेकर आते हैं, लिख देते हैं। कहाँ लिखा भैया? चलो उठाओ इसको, बस ऐसे उठाया है, ये देखो 2z माइनस 2 लिख दिया हमने। यार ये तो कार्टेशियन फॉर्म है ही नहीं। सर एक बात बताओ, अभी पिछले में जो क्वेश्चन लिखी थी वो कार्टेशियन फॉर्म थी, यहाँ प्लेन था, वो हम कैसे पहचानेंगे? कार्टेशियन वाले में कटी होगी पूरी पूरी इक्वेशन, 3 पार्ट में देखो कटी है, इक्वल से कटी है ना। कार्टेशियन में 3 जगह से कटी होगी, एक्स वाला अलग, वाई वाला अलग, जेड वाला अलग, तो दोनों बराबर होंगे। तो इसको ऐसे आप लोग कार्टेशियन को काट दिया गया है, एक्स वाला हिस्सा अलग, वाई वाला हिस्सा अलग, जेड वाला हिस्सा अलग। तो आप कार्टेशियन और प्लेन में समझ पाओगे ना, तो हमेशा कार्टेशियन में क्या लगा होगा? इक्वल। ठीक है सर, एक बात समझ गए, जब कभी भी इक्वल लगा होगा तो कार्टेशियन होगा। दूसरा पॉइंट, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है, किसमें होना चाहिए? और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है? स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है एक्स, हाँ एक्स के अगल बगल कोई होना नहीं चाहिए, तभी तो स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। देखो हर्षित एकदम मुस्कुरा रहा है, एक्स के अगल बगल कोई हो जाएगा, कोई दूसरा हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड आपका मेंटेन होगा नहीं, भाग लोगे वहां से तुरंत ही, समझ रहे हो? तो एक्स के अगल बगल कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। भैया एक्स के बगल में लिखा है, सबसे पहला काम करते हो, हटाते हो उसको वहां से। हटाते हो कि नहीं हटाते हो? देखो उसको पता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे, हाँ। तो पहले एक्स को अलग करते हो, एक्स को अलग करोगे ना तभी जाके बतिया पाओगे। तो एक्स को अलग करना है, यहाँ से एक्स को अलग करना है, जो उसके साथ में है, जो भी साथ में है उसको अलग किया जाए, कॉमन कर लिया जाए, बाहर निकालो भाई, चलो भगाओ यहाँ से इसको। तो उसके साथ में एक्स है मेरा, उसके साथ में स्टैंडर्ड फॉर्म तब होगा जब उसके साथ में कोई ना हो। तो भाई इसको जैसे बाहर किया, भैया यहाँ प्लेंटी भरनी पड़ेगी तुमको, तू कह रहे हमसे कैसे अलग कर दोगे, ले तुमको ठूस दे रहे, अच्छा लो खा लो, समझ पा रहे हो? उसमें डिवाइड कर देना है। y के साथ में देखते हैं, y के साथ में क्या दिख रहा है? 3, चलो बाहर करते हैं इसको, y प्लस 1/3,
समझ रहे हो? जेड के फॉर्म में देखते हैं तो जेड माइनस टू अपॉन टू, याद रखो हमने एक बार किया, दूसरा चिल्लाने लगा "ए!" उसको तुरंत वहीं पहुंचा दो नीचे, सेम चीजें। उसके साथ में और कोई भी तो होगा, रोएगा नहीं, तो साथ में उसको कर दो। नहीं समझ पा रहे हो? समझाते हैं। मान लो एक्स है, एक्स की मम्मी है, एक्स छोटी बहन है या छोटा भाई है, ये पे यहाँ आ रहा है, हाँ तुम्हें अलग करना पड़ेगा, इस साथ में पे आने लगेगा तो उन दोनों को साथ में करना पड़ेगा, समझ गए? डिवाइड करना पड़ेगा, ना पिपिया देगा फिर वापस सब पलटिया जाएगा ना। आप सुनो, क्योंकि मुझे इसको पूरी तरह से गायब करना है, तो जो कॉमन लिया है हमने उन सबका एलसीएम चेक कर सकते हैं, उन सबका एलसीएम जो कॉमन लिया है उन सबका एलसीएम चेक करेंगे। इवन एलसीएम ही नहीं, हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ देखते हैं कोई बड़ा नंबर होगा, जो ग्रेटर नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा, ऑलवेज वो सभी से जो कॉमन वैल्यू है उनसे क्या हो चुका होगा, कैंसिल हो चुका होगा, डिवाइड हो चुका होगा या डिवाइड हो रहा होगा। तो 6 दिख रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसे डिवाइड कर देते हैं। तो भैया डिवाइड किया, ये रहा डिवाइड, ठीक है, ये डिवाइड किया, कर दिया। जब डिवाइड किया तो यहां से क्या हो गया, कैंसिल। ये कितनी बार में, ये कितनी बार में, टाइम्स में। तो हमारे पास क्या बचा, x माइनस ये कैंसिल हुआ 1/3, और अगला, और ये कैंसिल हो चुका है, y प्लस 1/3 अपॉन में 2, तो यहां से z माइनस 1/3। कोई दिक्कत किसी भाई को? आ गया? तो हमारे पास में इसके अपॉन में कुछ नहीं आया तो 1 आया। अपॉन वाले को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन, अपॉन वाले को रेशियो, अपॉन वाले को डायरेक्शन रेशियो। तो भैया आपसे पहला पॉइंट कह रहा है डायरेक्शन रेशियो बताओ, तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो गए, ए इक्वल कितना हो चुका है 1, बी इक्वल 2, सी इक्वल 3। अब ये डायरेक्शन रेशियो आ गया। सुनो फिर से, कह रहा है कि एक इक्वेशन बताओ तो किससे पास हो रही हो, इससे पास हो रही हो। तो मुझे यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, हम चाहते हैं कि कोई एक एक दो दो बच्चे बताए। क्लब कहाँ है? तो भाई एक क्लब बताए कि जो पासिंग वाला होता है हमारे पास पॉइंट, उसको ए कंसीडर करते हैं, बी कंसीडर करते हैं या सी कंसीडर करते हैं या कुछ और कंसीडर करते हैं, ये मुझे बताने का कष्ट करो। पासिंग वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, ए बोलते हैं, पासिंग वाले को ए बोलते हैं। अब इसमें मेरे भाई बी किसको बोलोगे ये बताओ, बी किसको बोलोगे ये मुझे बताने का प्रयास करो। क्लब बी किसको बोलेंगे, ऊपर वाले को बोलेंगे बी। तो यार बात यहां हो रही है सेकंड वाले में, बात यार सेकंड वाले में हो रही है। हाँ देखो, ये तो हो गया पासिंग, जब पास हो रहा चिपक रहा होगा ना तो ना पहले आ जाएगा, मतलब ए, पास वाला ए। अरे यार इक्वेशन याद करो, देखो क्या लिखा है, कितना साफ साफ, अगर सही से पढ़ो, 4 बार रिपीट करो अपने वर्ड्स को, तो कोई ऐसी पढ़ाई नहीं बची जो आपको आ न जाए। पास वाला पास, पास वाला। अब अगर इक्वेशन देखी जाए तो आर इक्वल क्या होता है, ए प्लस लैम्डा बी होता है। इसमें दो वेक्टर है, एक ए है एक बी है, बताओ पास कौन सा इस आर से, ए वाला पास होता है, पास वाला पास ही रखा जाए। तो भैया पासिंग वाला क्या दिया गया जरा मेरे भाई, पासिंग वाला दिया गया ये गिवन पासिंग वाला। अब इन वाले पॉइंट से कह रहा है, और क्या लिखा है, पैरेलल टू द लाइन, जो ये गिवन लाइन थी, मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन का रेशियो जो आते हैं ना ये वाले, इन्हीं से पैरेलल हो गई है। तो पैरेलल वाले कहा रखते हैं, पास वाला पास में, पैरेलल वाला दूर। अब देखते हैं ना मस्तबा बैठा है एक नहीं बैठा है, समझ पा रहे हो? तो पास, इसमें क्या लिख देंगे, आर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी। लेट कर लेंगे यहाँ पर कि वेक्टर ए इक्वल क्या, जहां से पास हो रहे हो, 2 -1 -1। अब इसको वेक्टर बनाना है, तो ये लगा दिया आई, ठीक है, ये लगा दिया जे, ये लगा दिया के, बात समझ गए? और इसके बाद बी, बी के लिए क्या हो जाएगा, जो रेशियो आते हैं, आई प्लस 2j प्लस 3k, समझ गए? और जाकर इसमें उठा के चिपका दीजिए, काम खत्म हो गया। ठीक है, वेक्टर आर इक्वल हमारे पास कितना आ चुका है, ए 2i j, और इसका माइनस के, और इसके बाद में प्लस लैम्डा बी पूरा आई प्लस 2j प्लस 3k। क्या बात समझ आई? नहीं आई? आ गई।
भैया ये हमारे पास सेकंड वाले की क्वेश्चन आ जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? याद रहेगा? कह रहा था इस वाले पॉइंट से पास हो रही हो और इस वाले लाइन के पैरेलल हो, जो इसके रेशियो होंगे उस वाले के पैरेलल कर दिया हमने। आ गया? पक्का? बढ़िया सवाल था, हटा दें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, क्या कह रहा है? इंटरसेक्ट लिए आ गया, तो इंटरसेक्ट वाले में क्या करेंगे भाई? बता दो भाई। इंटरसेक्ट वाले में क्या काम करते हैं? फिर से इंटरसेक्ट में कोई एक पॉइंट पे कट रहे होंगे, मिल रहे होंगे, भिड़ रहे होंगे, तभी तो इंटरसेक्ट होता है। तो इनका एक्स वाई जेड वाला कैसा वैल्यू होगा? सेम होगा। लेकिन सर जी इसमें दोनों को दोनों क्या दिया गया है? कार्टेशियन वाला दिया गया है। दोनों कैसा है? कार्टेशियन फॉर्म है। अगर दोनों कार्टेशियन फॉर्म है, सबसे पहले एक इक्वेशन को देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, उठाते हैं। सबसे पहले इक्वेशन उठाते हैं। क्या लिखे पहले इक्वेशन? x माइनस 1/2 इक्वल y माइनस 2 अपॉन में 3 इक्वल z माइनस 3 अपॉन में 4। इसको लैम्डा 1 मान लेंगे। लैम्डा 1 ध्यान से देखो, लैम्डा 1। अब अगर लैम्डा 1 कंसीडर कर लिया है, यहां से फिर से एक्स वाई जेड निकालो, कुछ नहीं करना है। यहां से एक्स की वैल्यू क्रॉस मल्टी सीख पाया ना, क्रॉस गा रहा है, गुनगुना रहा है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। देख रहे हो, ये बायो पढ़ रहा है, +1। ठीक है, समझ रहे हो? इसको समझाओ। यहां से क्रॉस करेंगे तो भाई इक्वल 3 लैम्डा 1 प्लस 2। अब आगे पहुंच जाएंगे, z इक्वल कितना हो जाएगा? 4 लैम्डा 1 प्लस 3। कोई दिक्कत किसी को? होता है जी, होता है। सबसे पहले इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करेंगे। किस फॉर्म में चेक करेंगे? स्टैंडर्ड। एक्स के सामने कुछ नहीं, वाई के सामने कुछ नहीं, जेड के सामने कुछ नहीं। दूसरा पॉइंट, अगर दो इक्वेशन गिवन है तो पहले वाले को लैम्डा 1 r1 लैम्डा 1 t 1 p 1 q 1 जो मर्जी है वो मानो, जिससे तुमको ज्यादा ज्यादा लगाओ वो मान लो। चलिए ठीक है, अगला क्या कर रहा है? दूसरा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन लिखा था, ऐसे लगाते सीधे। यहां से x की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी? 5 लैम्डा 2 प्लस 4। समझदार हो सभी लोग? यहाँ इसके आगे क्या लगा देंगे? यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ लैम्डा लगा देंगे। लैम्डा जेड लिखा था, इसके आगे लैम्डा 2 और इसको इसके इक्वल दिखा दे रहे हैं। ये 5 जो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और 4 जाकर प्लस हो जाएगा। हाँ समझ गए? चलिए मेरे भाई, तो यहाँ पहुंचते हैं हमने सेकंड। y के लिए पहुंच जाएंगे तो y यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 2 लैम्डा 2 और प्लस का 1। ठीक है, अब आगे z के लिए। z के लिए क्या हो जाएगा? भाई साहब कुछ है ही नहीं, केवल लैम्डा 2। जब ऐसा आ जाए, जब कभी कहेगा इंटरसेक्ट, दोनों में से दोनों का एक्स वाई जेड निकालेंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2 के फॉर्म में। लैम्डा 1 लैम्डा 2 के फॉर्म में निकाल लिया। अब एक्स वाला एक्स बराबर वाई बराबर वाई, एक्स वाला एक्स वाई वाला वाई, एक्स वाला एक्स वाई वाला वाई, फिर से एक्स वाला वाई वाला, बस खत्म। इतना सा काम करना है। दो इक्वेशन लिखा है, चल लैम्डा 1 लैम्डा 2 एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाला एक्स वाई वाला वाई, काम खत्म यार। इतनी सी बातें हैं। मैथ डरते हो, जिम्मेदारी से कह रहे तुम्हें मैथ रात में याद आएगा एकदम। क्रॉस करो, ये क्या? हाँ, और इसमें लैम्डा 1 इसमें लैम्डा 2, लैम्डा 1 लैम्डा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाला एक्स वाई वाला वाई, एक्स वाला एक्स वाला वाई वाला वाई, खत्म। हाँ? वो कह रहा मैं पागल हो जाऊंगा ऐसे तो। हाँ? कोई बात नहीं, वापस आते हैं। ऐसे पागलों तरीके पढ़ना पड़ता है, समझ गए? एक्स वाला एक्स के बराबर, एक्स वाला एक्स के बराबर, चल भैया एक्स वाला एक्स के बराबर कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा 1। तभी किसी को कंपन हो रहा हो ना, ऐसे इसको इंटरसेक्टिंग लाइन याद आ रहा है। कौन सी लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन याद आ रहा है। समझ गए ना? क्या मानेंगे? पहले वाले को लैम्डा 1, दूसरे वाले को लैम्डा 2। याद रहेगा? मजा आ गया एकदम। इंटरसेक्टिंग मिलने अभी कल कल क्रिसमस है, ऐसे मिलेगा ऐसे ऐसे करके। क्या हो गया? क्रॉस हो गया, इंटरसेक्ट हो गया, एक्स वाला एक्स वाई वाला वाई, पहले वाले को लैम्डा 1 दूसरे वाले को लैम्डा। भूल के दिखाओ भाई साहब, सब बच्चों को मास्टर बना देंगे एकदम। कह रहा मास्टर पैसा लूट रहा है, तुम भी जाके बाद में लूटना। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के फॉर्म में आस वाले बनाएंगे, ठीक है? हम कुछ कहेंगे नहीं। यहाँ पर इस पे ले आओ इधर। 2 लैम्डा 1 प्लस 5 लैम्डा 2 इक्वल 4 माइनस 1। 2 लैम्डा 1, एक मिनट ये माइनस हो जाएगा, ठीक है? माइनस 5 लैम्डा 2 और यहां से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट
एक्स वाला एक्स, वाई वाला वाई, वाई वाला कहाँ है तुम्हारे पास में, ये 3 लैम्डा प्लस 2, वाई वाला दूसरा वाला कहाँ है, वाई वाला ये, वाई वाला वाई, एक्स वाला एक्स, एक्स वाला एक्स, एक्स वाला एक्स, वाई वाला वाई, वाई वाला वाई, याद कर लो ऐसे, ठीक है। हम छोटे थे ऐसे याद करते थे हमेशा, गांव में जा रहा है, खेत पे जा रहा है, अंग्रेजी याद नहीं होती थी हमको, अंग्रेजी चिल्लाया करते थे, आयु देवी में एक्सेस नहीं लगता है, आयु देवी में एक्सेस नहीं लगता है। अच्छी बात थी कि वहां पर कोई होता नहीं था, वरना सोचता आयु देवी लड़की कौन लड़की, हमारे पापा सुन लेते तो भाई साहब फिर बताऊंगा नहीं अब, कैमरा सामने बेइज्जती थोड़ा ना होना चाहिए। 2 लैम्डा 2 1 होना जाएगा -2, कितना हो जाएगा 3 लैम्डा 1 -2 लैम्डा 2 इक्वल -1, इक्वेशन नंबर सेकंड। आयु देवी लड़की के नाम नहीं है पागल इंसान, वो ढूंढ रहा है कौन आयु देवी है, ऐसी कौन सी आयु देवी जो सर की जिंदगी में थी, हाँ? आप बताते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा फर्स्ट 5 लैम्डा 2 इक्वल 3, अगला 3 लैम्डा 1 2 लैम्डा 2 -1। चलिए सबसे पहला काम करना है कि मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, तो किसी को इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई एंड 5 से मल्टीप्लाई, चलिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, आते हैं 2 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 4 लैम्डा 1 और 10 लैम्डा 2 और इक्वल 6, अब सही कर रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते 15 लैम्डा 1 -4 5 10 लैम्डा 2 माइनस का 5, सॉल्व करते नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कैंसिल, बचेगा माइनस का 11 लैम्डा 1 इक्वल प्लस का 11 क्रॉस लैम्डा 1 की वैल्यू -1, क्या बात समझ आ गई, लैम्डा 1 आ गया। अब जब लैम्डा 1 आ गया किसी एक में लगाओ जहां लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों दिया गया हो, Z1 में लगाते, Z1 में कहीं लगा दो यार, इसमें लगा देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी एक में लगाओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखी थी, 2 लैम्डा 1 5 लैम्डा 2 इक्वल 3, तो लैम्डा 1 की वैल्यू -1, क्या लगाएंगे 2 इंटू -1 5 इंटू लैम्डा 2 और इक्वल कितना 3, -2 5 लैम्डा 2 इक्वल 3, तो उसको इधर भेज देंगे, इसको इधर ले आएंगे, -3 5 लैम्डा 2 माइनस का 5 इक्वल लैम्डा 2, सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, लैम्डा 2 की वैल्यू माइनस का 1, ए लोमड़ी, वापस देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आ गया पक्का, जब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आ चुका है हमारा, इसके बाद में काम क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू भी कंसीडर करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू सेम होनी चाहिए तभी क्रॉस होगा, और सेम नहीं होगा तो क्रॉस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तभी इंटरसेक्ट करेगा, कितना आ गया, बढ़ाते हैं, बच्चों मुस्कुरा बड़ा तेज रहा है, बायो वाला यार नहीं बैठा कोई, बायो से कुछ पढ़ कर आया हो, यहाँ के दिमाग लगा रहा हो पक्का, चलिए ठीक है, तो भाई यहाँ पर आते हैं, इसको हटा दें इसको, चलिए अब आगे लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी हमारे पास में, लैम्डा 1 की वैल्यू -1, लैम्डा 2 की वैल्यू -2, पहले हम लगाते हैं इस वाले में, करिए एक्स की वैल्यू कितनी है -1, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, क्या लगाओ -1, क्या लगाओ -1, तो ये सभी की वैल्यू आ गई -1, अब नेक्स्ट वाले में सेकंड वाले में क्या लगाओ, तो ये भी आ जाए क्या -1, सब -1 आ जाएगा, विद्या सब -1, चलो भैया, तो अगर सभी डेटा सेम हो गए तो ये आपस में कैसे कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, कोई दिक्कत किसी को, चलो आगे बढ़ते हैं, ये फिर से आ गया, आपको बताना है कि क्या ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर रही, क्या डू नॉट, कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन को लैम्डा 1, दूसरे वाले को लैम्डा 2, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाला एक्स वाई वाला वाई, एक्स वाला एक्स वाई वाला वाई, याद रहेगा, और इक्वेशन तो तैयार हो जाएंगी, वहां से लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी, जब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आ गया है, हम क्या करेंगे, किसी एक में रख देंगे, वैल्यू रखेंगे, एक्स वाई जेड सब बराबर होना चाहिए, अगर बराबर नहीं हुआ तो हमारे पास कितना हो जाएगा, डू नॉट इंटरसेक्ट, क्या हो जाएगा, डू नॉट इंटरसेक्ट, समझ में आया पक्का। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से क्या इंटरसेक्ट कर रही है, क्या करना है हमको बताओ,
लैम्डा, समझाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो करो, तुम बताओ बताओ बताओ। क्या हमारे पास में अगला क्वेश्चन क्या कराए कि दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। सबसे पहली लाइन को लैम्डा वन, देखो उसको मजा अभी तक आ रहा है, पहली लाइन को लैम्डा वन, दूसरी लाइन को लैम्डा टू, फिर क्या करेंगे एक्स वाई जेड लैम्डा के वन के फॉर्म में, एक्स वाई जेड लैम्डा टू के फॉर्म में, एक्स वाला एक्स वाई वाला वाई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तैयार हुई। हाँ देखो उसको मजा आ रहा है, ताली बजा रहा है, ऐसे मजा आना चाहिए, एक्स वाला एक्स वाई वाला वाई, याद रहेगा। और अगर यहाँ से लैम्डा वन और टू आया, उसको हमने एक्स और वाई में कंसिडर किया रखा, तो दोनों दोनों इक्वेशन वेरीफाई हो गई, सेम हो गई। या तो आप इसमें रखेंगे जो डेटा आएगा वो सेम हो जाना चाहिए, तो इंटरसेक्ट कर रही है, अगर सेम नहीं हो तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। क्या बात समझ आई यहाँ तक? पक्का? अब आगे पहुंच जाते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहां से हम कल क्वेश्चन कराएंगे, हालांकि इस बात, ठीक है, जय हिंद, कल मिलते हैं भाई।